विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ। वैदिक विज्ञान केंद्र के इस सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का स्वागत है और आपका अभिनंदन है। आज हम लोग इस सभागार में वैदिक विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा वैदिक मैथमेटिक्स में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा वैदिक विधि शास्त्र में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के उद्घाटन सत्र में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी से आग्रह कर रहा हूं कि सर आप यहां पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों को लेकर के मंचस्थ हों। प्रोफेसर कमलेश झा जो आज के सत्र की अध्यक्षता करेंगे, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी मुख्य अतिथि हैं, मानोन्नत आचार्य वेद विभाग, श्री रमन त्रिपाठी जी प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं समाज सेवी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। और कर्नल संदीप शर्मा जी, आपका केंद्र वाराणसी कैंट, आप समस्त लोगों का स्वागत है। आप समस्त मंचस्थ अतिथियों से मेरा आग्रह है कि आप मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा मंगल दीप का प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आरंभ करें। और इस बीच वैदिक मंगलाचरण के लिए मैं श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं और वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः, स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले शुजुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। ओम। धन्यवाद श्री कृष्ण मुरारी जी। अब मैं कुलगीत के लिए इस वैदिक विज्ञान केंद्र की छात्रा सुश्री नेहा सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं और कुलगीत प्रस्तुत करें। सुश्री नेहा सिंह। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी।
ये तीन लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे हैं विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, बीके हरिश्चंद्र थे यहीं पर, ये सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी। वह वेद ईश्वर की सत्य बानी, बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी, थे व्यास जी ने रचे यहीं पर, ये ब्रह्म विद्या की राजधानी, राजधानी। वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यहीं फले फूले बुद्ध शंकर, ये राज ऋषियों की राजधानी, राजधानी। सुरम्य धाराएं वरुण अस्सी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी, भला हो कविता का क्यों न आकर, ये वाग विद्या की राजधानी, राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, ये विश्वविद्या की राजधानी, राजधानी। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति, प्रकट हुई है नवीन होकर, ये कर्म वीरों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। प्राय कुल गीत के बाद ताली पर हम लोग कहते हैं ताली रुक जाए। ताली केवल इसलिए रोकी जाती है कि वस्तुतः कुल गीत हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक रिचुअल का स्टेटस पाया हुआ है, एक कर्मकांड है, और किसी भी कर्मकांड के समापन पर ताली नहीं बजाई जाती है, बस इतना ही है। किंतु हम लोग हर्षित होते ही हैं, और ताली तो किसी तरह से रोकनी होती है, लेकिन हृदय में ताली तो बजती ही है। अब हम इस कार्यक्रम में अपने मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए अपने कार्यक्रम में अध्यापक के रूप में यहाँ पर उपस्थित
प्रोफेसर्स द्वारा अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। इस क्रम में सर्वप्रथम आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा जी, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के स्वागत के लिए मैं वैदिक गणित के प्राध्यापक डॉक्टर एस.एल. मौर्य जी से वह स्वीकार है सर, क्योंकि हम लोग पूरे कार्यक्रम को अध्यक्ष की अनुमति से ही संचालित करते हैं। तो हमारे बीच में हम लोगों के परम आदरणीय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी हैं और आप इस केंद्र की संकल्पना के आधारभूत रहे हैं और आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहा है। आप वर्तमान में मानोन्नत आचार्य वेद विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय हैं और आपके स्वागत के लिए मैं वैदिक विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी जी से निवेदन कर रहा हूं कि सर आप आएं और प्रोफेसर शर्मा जी का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम से स्वागत करें। अगले क्रम में आज के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश झा जी के स्वागत के लिए मैं वैदिक गणित के प्राध्यापक डॉक्टर एस.एल. मौर्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि सर आप आएं और अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और समाज सेवी श्री रमन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सर आप श्री रमन त्रिपाठी जी का अंग वस्त्रम और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में कर्नल संदीप शर्मा जी हैं। मैं वैदिक गणित के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आएं और श्री शर्मा जी का स्वागत अंग वस्त्रम और पुष्पगुच्छ से करें। समूचे कार्यक्रम का जो भार है वो हमारे केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी के कंधों पर है। मैं त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए वैदिक गणित के प्राध्यापक डॉक्टर विकास खत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि सर आप आएं और प्रोफेसर त्रिपाठी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं विषय प्रवर्तन के लिए प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आप आएं। हाँ सर आपका।
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 3 विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आज अध्ययन का उद्घाटन सत्र है। उस उद्घाटन सत्र की एक औपचारिकता है। उस औपचारिकता के क्रम में हमारे बीच आज मंचस्थ जो विद्वान हैं उनमें हमारे संस्कृत संकाय के और योग तंत्र के दर्शन के विश्वविश्रुत विद्वान प्रोफेसर कमलेश झा सर, हमारे बीच इस वैदिक विज्ञान केंद्र तथा वेद विभाग के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हमारे शिक्षा दीक्षा गुरुजी प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान रमन जी यहाँ रमन त्रिपाठी जी, आप अमेरिका में एक उद्योगपति हैं। साथ साथ विशेष रूप से आपका जो अध्ययन है वो कंप्यूटर का जो भाषा वैज्ञानिक जो पक्ष है उस पर आपका अच्छा काम है और साथ साथ एक विशेष रूप से आप समाजसेवी भी हैं। आप भारत में लगभग सैकड़ों जो पुरातात्विक दृष्टि से जो मंदिर थे उनका आपने जीर्णोद्धार कराया है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में आपकी निष्ठा है। ऐसे हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका मैं इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में कर्नल संदीप शर्मा जी, जो स्टेशन हेडक्वार्टर वाराणसी में कर्नल के महनीय दायित्व तथा इस केंद्र के वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स उसके पुरातन छात्र भी हैं छात्र रहे हैं। ऐसे कर्नल संदीप शर्मा जी का मैं मंच पर आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, आप इस वैदिक विज्ञान केंद्र का जो वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपका भी इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जो 3 कोर्स है उसमें एक वैदिक साइंस के कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे बीच उपाध्याय जी, इसी क्रम में जो विधि जो शास्त्र है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अनूप जी, यहाँ विराजमान हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी, आपका भी इस केंद्र की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ जो है डॉक्टर रावत सर हैं विधि संकाय के, और इसी क्रम में जो गणित का जो है गणित के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एस एल मौर्य सर हैं, डॉक्टर पंकज तिवारी जी हैं, डॉक्टर खत्री जी हैं। आपका समवेत रूप से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। वैदिक साइंस के जो 2 यहाँ जो अतिथि अध्यापक या हमारे अतिथि प्रोफेसर यहाँ जो विराजमान है उसमें प्रोफेसर एच अवस्थी सर आयुर्वेद संकाय के, और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर मृत्युंजय देव सर हैं। मैं आपका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी इसके साथ हमारे कुछ जो हमारे विभाग के शोध छात्र हैं लेकिन हमारे वैदिक साइंस में वो क्लास लेते हैं, उनमें श्रीमान डॉक्टर श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी और शिवार्चित हैं। शिवार्चित संभवतः यहाँ नहीं है, अच्छा हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी आप पाठ्यक्रम में जितने भी हमारे प्रतिभागी गण हैं सबका समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं पहले ही कहा कि एक औपचारिक सत्र है, तथापि आपके अंदर इसका एक सामान्य जानकारी रहे कि कक्षा जो हो वो किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन से अध्यापक होंगे। साथ साथ हमारी
यह एक नवीन पहल है। यद्यपि ये 2 वर्षों से या सत्र 2 वर्ष पहले तो वैदिक साइंस का हम सर्टिफिकेट कोर्स किए, बाद में डिप्लोमा कोर्स हुआ, भी 2 कोर्स और भी जुड़े, वैदिक गणित और वैदिक विधि शास्त्र। एक और कोर्स हमारा वैदिक कॉग्निटिव साइंस जो अभी प्रारंभ नहीं हो पाया, अगले सत्र से हम उसको प्रारंभ करेंगे। तो आप पर ही निर्भर करता है, आप जितना निष्ठा से भाग लेंगे और रेगुलरिटी आपकी रहेगी। और जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, इसमें केवल वेद के ही और वैदिक वेद के ट्रेडिशनल जो अध्यापक हैं, उनके साथ साथ जो विज्ञान के जो और उस विषय से जुड़े हुए जो अध्यापक गण हैं, उनके द्वारा आपका अध्यापन कराया जा रहा है। यह एक विशेष पक्ष है। दूसरी चीज है कि वेदों में, उपवेदों में, वेदांगों में जो प्रयोगधर्मी जो अप्लाइड पक्ष है, अप्लाइड जो साइंस का जो पक्ष है, हम उस पर शोध, अनुसंधान और शिक्षण का यह मूल प्रकल्प इस सेंटर का है। लेकिन इंट्रोडक्टिव टाइप का जो प्रारंभिक दृष्टि से आपको वेद का, वेदांग का, उपवेदों का भी ज्ञान अपेक्षित रहेगा, तभी आप उसके प्रयोगधर्मी पक्ष को भी समझेंगे। तो चाहे वह वैदिक विज्ञान का जो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वह आपका वैदिक गणित का पक्ष हो, चाहे वह वैदिक विधि शास्त्र का है, तीनों का अपना अपना एक अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्व है। देखिए, वैदिक गणित का जो परिकल्पना है, वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि सभी ज्ञान विज्ञान वेदों में है, लेकिन वहां पर वह प्रतीकात्मक क्रम में उन बातों को ऋषियों के द्वारा कही गई है। उनका विस्तार वेदांगों में हमें मिलता है, उपवेदों में मिलता है। उपवेद जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गांधर्व वेद है, स्थापत्य है। तो इसके साथ साथ हमारे 64 कलाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है, वो तकनीकी का पक्ष आ जाता है। तो सारे ज्ञान विज्ञान जो है हम वेदों में पाते हैं। तो उसका मूल जो ज्ञान का जो मूल स्रोत हुआ वह वेद है, लेकिन उसका विकास कैसे हुआ है। जैसे हम गणित को ही लेते हैं, तो गणित में जैसे यजुर्वेद में हम मंत्र पाते हैं, एकाचमेत समेत सचमे, तो इकाई क्या नाम है आपको इसमें जो सम और विषम संख्या का इसमें उल्लेख है। इसी प्रकार से जो गणना का है, नियुत प्रयुत तक जो है, तो ये सारे जो विषय हैं, शून्य हुआ या जो आपका जो शुल्व सूत्र हमारे यहाँ कल्प वेदांग में आता है, वो आपका वो बीज गणित और ज्यामिति का मूल आधार है। तो इस सब का ज्ञान और उसका प्रयोग धर्मी जो विषय कैसे, जैसे हम आजकल तमाम परीक्षाएं हम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें हम कोई भी कैलकुलेट करना है तो वैदिक गणित के माध्यम से हम बहुत आसानी से उसको हम कर लेते हैं। तो ये सारे ज्ञान आपको इस कोर्स के माध्यम से, और आपके अंदर एक इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार को एक आपके अंदर रोचकता डेवलप कर दी जाएगी, जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और इसमें और मुझे पाना चाहिए, कुछ और अध्ययन करना चाहिए। आपको यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, तो लाइब्रेरी तो यहाँ पर पुस्तकें कम हैं, लेकिन आप उसको यहाँ पर देख करके उसका फोटो स्टेट ले सकते हैं, और भी जो सुविधा है आपको यहाँ से प्राप्त होगी। ऐसे ही जो विधि शास्त्र का जो पक्ष है, वो तो उसमें ला के ही विशेषकर इसमें अध्यापक गण हैं, कुछ मीमांसा और धर्मशास्त्र के भी इसमें रखे गए हैं। उसी प्रकार से वैदिक साइंस में भी देखिए, जैसे रसायन के हैं, आयुर्वेद के हैं, और इसके अलावा जैसे कि आप हैं मूलतः आप कल्चर के साथ साथ, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि है वो विज्ञान की रही है। और वहाँ पर भी आप 1-2 पेपर आपका ऐसा था कि जो वैदिक जो विज्ञान का जो पेपर हैं, उनको आपको पढ़ाने का अनुभव है। तो ऐसे हमने प्रयास ये किया है कि ऐसे जो आचार्यगण हैं जिनका इन विषयों में रुचि है और वो हमें कुछ दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बातें तो करते हैं कि सब ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन उसको एक पाठ्यक्रम से उसको एक छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, ये हमारे लिए सबसे पहले एक चैलेंजिंग प्रारंभिक क्रम में रहा।
लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही है। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर मौर्य सर हैं। मौर्य सर हमको हम लोग मैंने हमारे बचपन के आप गुरु भी हैं। हमको कक्षा 6 से लेकर के 9 तक हमने मैथमेटिक्स और साइंस भी, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी का भी सामान्य ज्ञान हमें आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ। आप CHS में आप अध्यापक रहे। हमने आपसे निवेदन किया कि आप इसमें जुड़ें और आप एक सफल अध्यापक रहे। जितने आज भी IIT के लगभग इनसे पढ़े हुए अपने घर पर पढ़ाते हैं और ऐसे वंचित छात्रों को और जो जिनमें एक तरह से जिजीविषा है, जिनमें वो क्षमता है, ऐसे लड़कों का चयन करके और हर वर्ष इनके पढ़ाए हुए 7 से 8 बच्चे जो है IIT में सिलेक्शन उनका होता है। तो हमने आपसे निवेदन किया और आपने समय दिया और आज स्थिति है कि वैदिक गणित के सारे उन सूत्रों को आपने ढूंढते हुए बहुत अच्छा से उस की ओर हमें ले जा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी यहाँ आचार्यगण हैं, हमारे विधि शास्त्र के ही अनूप जी हैं। अनूप जी ने बहुत प्रयास किया कि कैसे लॉ का जो है, क्योंकि यह सेंटर जब स्थापित हुआ तो यह हुआ कि भाई इसमें तो अप्लाइड पक्ष रखना है, लेकिन हुआ कि नहीं अप्लाइड नहीं है, लेकिन आचार व्यवहार, हमारा न्याय व्यवस्था और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो वेदों से और धर्म सूत्रों तक कैसे विकसित हुई, उसका ज्ञान विज्ञान हमने आज के लॉ में हम लोग पढ़ते नहीं है। हिंदू लॉ का कुछ पोर्शन है, लेकिन वो भी व्यापक भाव में नहीं है, जो मूल जो स्वरूप है, तो उसका ज्ञान कैसे हो, उसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया और आज काफी अच्छी स्थिति में वैदिक जूरिस्प्रूडेंस का जो PG का कोर्स चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं ज्यादा समय भी मैंने ले लिया, लेकिन सबको समवेत रूप से इस ज्ञान यज्ञ में सभी लोग सहभागी बने, समय दें और इसका सही ढंग से इस ज्ञान यज्ञ में इसको लेकर के आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। इसी केंद्र का मूल उद्देश्य है। सबको समवेत रूप से पुनः सबको प्रणाम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। धन्यवाद श्रीमान। आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम की रूपरेखा रखी, उनके उद्देश्यों को और उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे उसको भी आपने रेखांकित किया। अब मैं कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सरस्वत अतिथि के रूप में कर्नल संदीप शर्मा जी हैं। मैं महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि सर आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। हरिओम तत्सत। सभी का जो छात्र आए हैं उन सभी का स्वागत है। नवागंतुक छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं क्योंकि यहाँ का पूरा छात्र था, मेरे लिए ये बहुत ही गौरवशाली विषय है कि पिछले ही कोर्स में कुछ महीने पहले जो समाप्त हुआ उसमें मैंने कोर्स किया और अब मैं आप लोगों से अपना अनुभव भी साझा कर सकता हूँ। सभी गणमान्य अतिथि जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और मेरा प्रणाम सभी को। सभी से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और कोऑर्डिनेटर महोदय, त्रिपाठी महोदय, उपेंद्र त्रिपाठी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ कुछ बता सकूं, अपना भाव बता सकूं। उपाध्याय जी आपको नमस्कार इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, और जो गणमान्य अतिथि सभी आए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं सुबह से आज कुछ विचार उमड़ घुमड़ रहे थे तो मैंने 7-8 पॉइंट छोटे छोटे लिख लिए हैं, उस पर बोलूंगा। जरूरी नहीं कि वो हो सकता है आपके कोर्स से संबंधित हो, लेकिन कोर्स में आपको मदद अवश्य करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवश्य मदद करेगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं वो है क्या, जो वैदिक काल था, वैदिक धर्म था, वो है क्या। मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा सबसे पहले अपना भाषण। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, अगर उत्तर कोई दे सके तो मैं स्वागत करूंगा आप लोगों से। प्रश्न आप लोगों से है, खासतौर से जो छात्र हैं, बाकी भी कोई उत्तर दे सकता है इसका। ऐसा क्या कारण है कि इस देश में या पूरी दुनिया में जो भी धर्म आए,
जो धर्म जितना पुराना था वो ज्यादा साइंटिफिक था, और जितने नए धर्म आते गए वो अनसाइंटिफिक और रूढ़िवादी होते गए। मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप सब जानते हैं मैं किन धर्मों के विषय में बात कर रहा हूं। वो सारे धर्म कितने रूढ़िवादी हैं, वो सिर्फ लकीर के फकीर हैं, एक ही सच को मान के चलते हैं। लेकिन मजे की बात, जो जितना पुराना था वो कितना साइंटिफिक था, और जो नया है वो कितना अनसाइंटिफिक है। क्या इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे? कोई विज्ञान का स्टूडेंट है यहां? तो इस विषय में ये प्रश्न मेरे दिल में आज कम से कम 15-20 साल से घूम रहा था, पर इसका हाल में मुझे उत्तर मिला। कुछ मैं जब ये वेद विज्ञान कोर्स कर रहा था, उसी समय मंथन करते करते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मैं एक उत्तर के निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सके तो मैं खुश हूंगा। आप मेरा प्रश्न समझ गए? हमारा जो वैदिक धर्म था उसको मैं हिंदू धर्म भी नहीं कहता, हिंदू धर्म को भी मैं आधुनिक धर्म में ही गिनता हूं, और उतना ही रूढ़िवादी होता जा रहा है, उतना ही अप्राकृतिक अनसाइंटिफिक होता जा रहा है जितने दूसरे धर्म भी थे। क्योंकि बाकी धर्मों से जब सर्वाइवल की लड़ाई होती है तो आप उस धर्म की तरह हो जाते हैं। तो हमारा जो एक ही हेरिटेज था वो भी डाउन होता चला है। लेकिन क्या कारण था, क्या कारण था कि जो सबसे, मैं सनातन धर्म की भी बात नहीं करूंगा यहां, जिसे हम सनातन कहते हैं उसको हम कंफ्यूज करते हैं वैदिक धर्म के साथ। सनातन धर्म भी कई चीजें उसमें भी अनसाइंटिफिक है। जो वैदिक धर्म था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैदिक काल में मंदिर नहीं थे, लेकिन सनातन तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ये मान के हम चलते हैं। लेकिन वो वैदिक धर्म अपने स्वरूप में नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म क्या था और सबसे ज्यादा साइंटिफिक ये प्रमाणित है। ऐसा क्यों है? मैंने जो मनन किया, मैं क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ उत्तर नहीं आया, तो मैं अपनी तरफ से, जो अतिथि है मैं उनको अपनी तरफ से सबमिट करना चाहूंगा। इसका कारण यह था कि उस समय जो हमारे ऋषि थे, हमारे मुनि थे, वो प्रकृति के सामंजस्य में थे, प्रकृति के साथ हार्मोनी में थे। हम जैसे जैसे विकास करते गए प्रकृति से दूर होते गए। प्रकृति के साथ जब मनुष्य रहेगा तो जो भाषा निकलेगी, क्या वो वैज्ञानिक नहीं होगी? क्या वो कभी झूठ बोल सकता है? कभी वो क्या दुष्प्रचार कर सकता है? कभी क्या वो हिंसा कर सकता है मानवों के? क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता, इसलिए धर्म इतने वास्तविक सच्चे स्वरूप में था। जैसे जैसे हम सो कॉल्ड विकास जिसको कहते हैं, उस विकास के साथ जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते गए, धर्म में इरोजन होता गया। धर्म भ्रष्ट, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन धर्म निरंतर धर्म गिरता गया, और आज हमारे सामने किस स्तर पे है हम देख रहे हैं। सबसे अच्छा मजे की बात एक और, जो सबसे आधुनिक धर्म है जिसे हम इस्लाम कह सकते हैं, इस्लाम कब शुरू हुआ? 768 के आसपास, शायद 750 ईस्वी के आसपास। सबसे आखिरी शुरू होने वाला धर्म, सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक। जो सबसे बाद में शुरू हुआ वो सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक। और थोड़ा पीछे चलें, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, 2000 साल पहले वाला वो भी अनसाइंटिफिक, लेकिन क्रिश्चियनिटी से ज्यादा साइंटिफिक, इस्लाम से ज्यादा साइंटिफिक क्रिश्चियनिटी। और थोड़ा पीछे चलें, बौद्ध धर्म, लोग बुद्ध साइंटिस्ट थे, बौद्ध धर्म बहुत साइंटिफिक है, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वालों को अगर हम देखें और उसको लेके चलें तो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बौद्ध धर्म को आज के दिन में, तो हम देखते क्या हैं और सबसे और पीछे जाएंगे तो हमारा सनातन मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो वैदिक धर्म मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इस साइंटिफिक अनसाइंटिफिक के अगर कोई बैंड बनाए जाएं, वेरियस बैंड्स इफ यू मेक, आपको यह पता लगेगा कि सबसे अधिक साइंटिफिक हमारा वैदिक धर्म ही है, और उससे कम जाएंगे तो सनातन है, उसके पास इस तरह से चलते जाए। आज के युग में भी सबसे ज्यादा साइंटिफिक हिंदू धर्म ही है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक है देखा जाए तो, लेकिन उसमें अनसाइंटिफिक एलिमेंट हो गए हैं। कहते हैं अगर आप सुअर के साथ कुश्ती लड़ेंगे तो कीचड़ लगेगा, तो कीचड़ लग गया है, हम कीचड़ से सने हुए हैं। तो इसके लिए अपना वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है, वेद जानना जरूरी है। मुद्दा यह है, इसलिए आपको वेद जानना आवश्यक है अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। शायद स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं? यस नो? सभी समझ रहे हैं? तो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, एक चीज और है, ये सारे धर्म जो बाद में बने, इन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। ये जहां तक पहुंचे, इनका जो मसीहा या जो भी इनके प्रॉफिट इन्होंने जहां तक लेके गए, उसके आगे ये नहीं विकसित हो पाए।
हिंदू धर्म में आप में से कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हम वेद को ही मान के क्यों चले, वैदिक धर्म अर्थात हम वेद को ही पकड़ के क्यों चले? नहीं, वेद तो ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों के नाम अभी प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने कुछ लोगों के नाम लिए जो वेद में भी नहीं है, ऐसे भी कई लोगों के नाम। वेद में कई वेदों, आज जब आप वेद विज्ञान पढ़ेंगे, वेद विज्ञान, मुझे ये बताया गया वैदिक गणित के स्टूडेंट हैं यहाँ, वेद विज्ञान के स्टूडेंट नहीं है, जो कोर्स मैंने किया था वेद विज्ञान का। तो जब आप वेद विज्ञान का कोर्स करेंगे, या हो सकता है बाकी कोर्सेज में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत तो कराया जाएगा, तो आप देखेंगे कि वेद के सिवा भी कई ग्रंथों का समावेश हो चुका है। वैदिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वैदिक शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें कई पुराण भी समाहित हो चुके हैं, उसमें रामायण महाभारत समाहित हो चुकी है, उसमें आयुर्वेद के जनक कई लोगों के ग्रंथ उसमें शामिल हो चुके हैं। वेदों के बाद के, बहुत बाद के ऋषि, उनका नाम आ चुके हैं। गणितज्ञ, कितने गणितज्ञ जो वैदिक काल में नहीं थे, अभी बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन हम वैदिक शास्त्र जब भी पढ़ते हैं उनका नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कहानी यही नहीं रुकती, इसके बाद और आगे चलिए, गणित में होने के बाद और आगे चलिए, अभी चलिए आधुनिक काल में आ जाइए। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि लीजिए, क्या वो वेद से कम है? अगर आपने पढ़ी है, मैं नहीं समझता वो किसी हालत में कम है। एक पर्शियन पोएट हुए थे रूमी, नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, रूमी कविता लिखते थे, उनकी कविताएं क्या वेद से कम है? वो कविताएं पढ़िए। तो वेद तो अभी भी ग्रो कर रहा है। मैं समझता हूं इन सबको वेद में समावेश कर लेना चाहिए। आप और आगे चलिए, अरविंद, महर्षि अरविंद, उनकी जो वेदों पे व्याख्या है वो तो छोड़ दीजिए, उपनिषदों पे जो व्याख्या लिखते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप सावित्री की बात कीजिए, उनका एक महाकाव्य है, एपिक महाकाव्य, जैसे गीतांजलि है टैगोर का, वैसे ही है महर्षि अरविंद का सावित्री। अगर कोई भी आदमी योग में थोड़ी भी रुचि रखता है और अगर उसने सावित्री नहीं पढ़ी तो उसने जीवन व्यर्थ किया। सावित्री को पढ़ना आवश्यक है। तो सावित्री को मैं अपने, सावित्री जो पुस्तक लिखी है महर्षि अरविंद ने, वो अपने आप में किसी वेद या उपनिषद से कम नहीं है। उसकी जब तक आप टीका नहीं पढ़ेंगे, उसका एक लाइन तो छोड़ दीजिए, एक शब्द नहीं समझ में आएगा आपको। ऐसा ग्रंथ रच करके गए हैं वो। नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला सावित्री पे, ये दूसरी बात है, और उसके भी कारण है। अब मेरा समय क्योंकि समाप्त होने वाला है, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां कोई इन्वेंटर नहीं है, कोई कॉपीराइट की लड़ाई नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई भी आपस में विद्वेष नहीं है। कोई ऋषि क्लेम नहीं करता कि ये मैंने आविष्कार किया या कुछ भी। पश्चिम ने हमारे आविष्कार ले लिए, पश्चिम ने हमसे आइडिया लेके उसको विकसित किया। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी वेद विज्ञान कोर्स के दौरान मुझे नई जानने को मिली, मुझे पता लगा और मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ, जो कि मैं नहीं जानता था। क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, कैलकुलस का पूरा आविष्कार भारत में, ये मुझे रिसेंटली पता लगा, जिसके बारे में मैं पूरी अपनी साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज के डेज में, अपने बीटेक एमटेक किसी भी टाइम पे, अपने पीएचडी के टाइम पे, मुझे किसी भी टाइम पे मुझे पता नहीं लगा कि ये कैलकुलस इंडिया में था। इस कोर्स के दौरान पता लगा। कैलकुलस पूरा केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, पूरा कलन अवकलन जो भी है सब वहां पे है। न्यूटन, जिसको न्यूटन इक्वेशन कहते हैं, वो यहां मौजूद थी। न्यूटन रैफ्सन्स मेथड, टेलर्स इक्वेशन, ये सब यहां पे है, था वैसे का वैसे ही, और बहुत ही बेशर्मी के साथ उन लोगों ने अपने नाम से जोड़ लिया। मैं ये नहीं कहता, खैर आप लोग उसको भी पढ़िए, लेकिन मजे की बात यह है कि हमने कभी अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं किया। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हमने इन्वेंशन किया। इन्वेंशन बोल के तो चीज हम मानते ही नहीं है, आविष्कार बोल के तो कोई चीज मानते ही नहीं है, क्योंकि सत्य तो हमेशा है, सत्य से आवरण हटना है बस। तो जिन्होंने देखा, और देखने के बजाय बल्कि देखने से ज्यादा जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया इसको, जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया कि हाँ क्या है, बस वही ऋषि हैं उसके, और वो कोई कुछ क्लेम नहीं करते। पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे है। ऋग्वेद में मोटर और जनरेटर भी है, क्या आप मान सकते हैं इस बात को? मुझे रिसेंटली पता लगा 37 बार कम से कम मोटर और जनरेटर के लिए शब्दों का, विभिन्न शब्दों में वर्णन आया है ऋग्वेद में, ऐसा मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने की वेदों के अंदर, और इसमें फायदा क्या है कि अभी तक जो आया वो वेद में अगर था, तो भविष्य में जो आएगा वो भी वेद में होगा ना, क्योंकि कहते हैं जो कुछ भी जानने योग्य था, है और होगा, वो सब कुछ वेद में मौजूद है। तो हमें आगे का जो फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन है, जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है, वो हमें कहां से मिलेगा? वेद से ही मिलेगा। तो वेदों का गंभीर अध्ययन करें। बस
2 मिनट। आप लोग जो, अब मैं आप लोगों से जो यहां स्टूडेंट हैं जो नहीं है, वो अगर रिकॉर्डिंग देखें तो कृपया बाकी कोर्सेज को भी बताएं। आप लोग कोर्स में जो भी कुछ करें, आप लोगों को स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्लेटर में आपको मिल जाएगा, थाली में सजा हुआ सब मिल जाएगा और आप लोग खा। आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ में। आपका अपना जो मेहनत है वो बहुत आवश्यक है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होगी। ये नहीं कि आज का कोर्स कर लिया और नोट्स बना लिया तो इनफ, नो। आपको अपना उस विषय में गहन रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप वाकई जानने लायक कुछ जान पाएंगे। मैं अपना लघु निबंध लिख रहा था, क्योंकि आप में मैथमेटिक्स के यहाँ पे हैं, तो मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे जैसे बाइनरी मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है, वो बाइनरी मैथमेटिक्स समझता है। कंप्यूटर आपका बाकी 1 to 10 डेसिमल सिस्टम नहीं समझता, बाइनरी मैथमेटिक्स समझता है। तो कंप्यूटर में, और मजे की बात, कंप्यूटर में सिर्फ एडिशन होता है, सिर्फ जोड़ सकते हैं। 0 और 1 को जोड़ ही सकते हैं, घटा भी नहीं सकते आप। घटाने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट लेके उसको जोड़ देते हैं तो घट जाता है। गुणा और भाग का कोई तरीका है नहीं कंप्यूटर में। तो गुणा जब करते हैं तो रिपीटेडली जोड़ते हैं, बार बार उसको इटरेटिवली आप जोड़ते हैं, कंटिन्यूअसली जोड़ते हैं तो गुणनफल मिलता है। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र को इस्तेमाल करके लोगों ने चिप्स में जो मल्टीप्लायर चिप्स हैं उसका अभी प्रपोज किया, अभी रिसर्च चल रही है, आप लोग भी काम कर सकते हैं इस पे, जो कि 1/4 टाइम हो गया है। कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है गुणा और भाग में, उसका टाइम 1/4। वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वेस्टर्न साइंटिस्ट ने यूज किया है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पता लगा न्यूटन की तीनों इक्वेशन वैसे के वैसे ही हमारे पास अवेलेबल है। केपलर्स के तीनों लॉ जो हैं, केपलर के तीनों लॉज जो हैं वो वेदों में अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम क्यों नहीं करते? इस पर काम करिए और फाइंड आउट कीजिए। काफी लोगों ने किया है, और आप लघु निबंध करेंगे तो आपको उसमें अपने मन लायक, रुचि लायक टॉपिक करें, उस पर जमकर रिसर्च करें, और खूब ऐसा रुचि का टॉपिक लें जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। आखिर में मैं आप लोगों को यह चीज बोलना चाहूंगा कि इस कोर्स में जो है 2 चीजें आपके लिए आवश्यक होंगी। 2S मैं बोलूंगा, 2S याद रखिएगा आप लोग अगर स्टूडेंट्स के लिए। एक है आपका स्वाध्याय, जो आप स्वाध्याय करते हैं, आपका सेल्फ स्टडी स्वाध्याय, और दूसरा है साधना। आपकी अपनी साधना निरंतर चालू रहनी चाहिए। आप इतना बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई किसी किस्म की कोई गलत विचार या गलत तामसी प्रवृत्तियों के साथ करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। अपनी सात्विक प्रवृत्तियों को रखते हुए और अपनी साधना किसी भी किस्म की आप चाहते हैं, स्पिरिचुअली या किसी भी तरह की वो साधना करते रहें, जो भी आप करते रहते हैं उसी में और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। साधना और स्वाध्याय 2 चीज हमेशा साथ रखिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। बस इतना है, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आपने वैदिक विज्ञान से संबंधित बहुत से प्रश्न उठाए। कुछ उत्तर हम शायद प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर से और प्रोफेसर कमलेश झा जी से पा सकेंगे। हमारे बीच में अब श्री रमन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपका विदेश प्रवास बहुत है, बहुत सारा अनुभव है, और हम आपके उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं सर। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश झा जी, माननीय प्रोफेसर हृदय शर्मा जी, माननीय कर्नल संदीप शर्मा जी और प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो मैं अपना खुशी जाहिर करूंगा ये जान के कि वैदिक साइंस, जो कि एक काफ़ी पुरानी, जैसे वेद का आप लोग करना चाह रहे हैं कि एक ब्रिज बना दें, साइंस जो कि एनालिटिकल है, वेद जो कि एक डेटाबेस है, एक ऋषि मुनि उन लोगों के द्वारा कहा गया देववाणी और एक जीवन को जीने का एक तरीका है, जितना कि मुझे ज्ञान है। और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जैसे अमेरिका में कहते हैं बहुत पोटेंट नॉलेज आपके सामने आती है। जब 90s के ज़माने में जब हम लोगों ने यहाँ कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम लिखा, जो पहला प्रोग्राम पंजाब नेशनल बैंक में हमने चलाया,
600 ब्रांचेज में प्रोग्राम लिखे गए। तो सभी लोगों ने बोला ये क्या कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो यार, क्या करना है इसका, 1 मिनट में ड्राफ्ट बनता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आज की डेट में आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है, आप मोबाइल से कर रहे हैं। तो जो वेदों में ज्ञान दिया गया है दैट इज डेटाबेस। आपके पास बहुत चीजें हैं, जब उस ज्ञान को लेकर के कोई मीनिंगफुल चीज लेके आएंगे तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। जिस चीज का आपको कोई एक जरूरत चीज की चीज है जो आपको मिल रही है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो आप इस करियर के लिए आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो इसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लेके जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि वेदों में क्या है, उसका इंफॉर्मेशन कितना निकाल सकते हैं। डेटा तो बहुत है बट इंफॉर्मेशन क्या है, वी ऑल, हम लोग सबको पता है कि वेद जो है बहुत पुराना है और उसमें जीवन के जीने की सभी शैलियां, सभी चीजें बताई गई हैं ऋषि मुनियों द्वारा और देवताओं के द्वारा, जो कहते हैं कि उन्होंने कहा था। तो वेस्ट में इसका एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन वो चाहते हैं। आप लोग अगर साइंस के माध्यम से, जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि कोई 0 और 1 के बीच में कंप्यूटर्स में कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने आई जब आजकल के जो वॉशिंग मशीन आप लोग यूज करते हैं, कहीं आप देखेंगे फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक ना 0 है ना 1 है, कपड़ा गंदा है या साथ साफ है, बीच बीच का है, तो उसको कंप्यूटर कैसे जानेगा। तो मैं उनको कहता था इंजीनियर्स को कि भाई हमारे यहाँ तो कहते हैं जाहि विधि रखे राम वही विधि, मतलब कहने का मतलब जो है वैसा है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली, इट इज नाइदर 0 नॉर 1। तो वेद में जो आप लोग पढ़ रहे हैं उन चीजों को अगर आप साइंटिफिक तरीके से अल्गोरिदम लगा के कुछ एक एनालिटिकल और साइंस के पैरेलल कुछ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट जो वहां पे हैं शायद गूगल के साथ लगा दें कि इस चीज का वेद क्या कह रहा है। जब आप कोई चीज गूगल करेंगे तो सामने एक लिंक रहेगी कि अकॉर्डिंग टू वेद, ठीक है। तो इस जब आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं वाशिंगटन में और एटलांटा में हमने 20 एकड़ का लैंड लिया है इन्हीं चीजों के लिए, ताकि हम अपने देश और संस्कृति की जो धरोहर है उसको बढ़ा सकें। तो आप लोगों का मैं बहुत स्वागत करूंगा वहां पे। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जितने भी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं आप करें, आप लोग आएं और वहाँ के कोर्सेज वहाँ आके आप अपनी बातें रखें। मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। धन्यवाद देता हूँ और एक बार सभी लोगों को फिर से, और जो मालवीय जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हृदयानंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर आप आएं और अपने विचार व्यक्त करें। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। मंच पर विराजमान इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्वत मनीषी आचार्य वर्य प्रोफेसर कमलेश झा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री रमन त्रिपाठी जी, सारस्वत अतिथि के रूप में माननीय कर्नल संदीप शर्मा जी, हमारे प्रिय शिष्य एवं योग्य समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी तथा संचालक डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी। हमारे माननीय कर्नल साहब ने आते ही जो वस्तुतः होना चाहिए वो यहाँ के छात्र के रूप में उन्होंने जो कुछ भी समझा पढ़ा और उसका जो मनन किया
उस सबसे और उनकी अपनी स्वयं की जो है जो जिज्ञासा है, पिपासा है, उसके आधार पर उन्होंने जो मूल प्रश्न है पूरे विश्व के लिए उसको यहाँ पर जो रखा, यह अपने आप में इतना सशक्त प्रश्न था कि बिल्कुल जैसे कहा जाए कि मन प्रसन्न हो गया कि ऐसा प्रश्न करने वाला भी कोई हो तो उसका फिर समाधान उस हिसाब से दिया जाए। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रश्न जब कोई गंभीरता से वेद के जो विज्ञान के क्रम है या ज्ञान है उसको जानना चाहता है, तब इस तरह के प्रश्न मन में आते हैं और वो फिर रखे जाते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संक्षेप में ही, समय कम है, मैं समझता हूँ कि ये विषय अत्यंत गंभीर है और इसका समाधान भी उतना ही वेद से प्राप्त है। कहीं है कल्पना या इधर उधर की बात नहीं करना है। तो मैं संक्षेप में यहाँ कहूँगा और मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी से ये आग्रह करूँगा कि एक इस प्रकार का एक सत्र ही वो रखें इस विषय पर और उस पर पूरा विविध विशेष रूप से विस्तार से उसकी चर्चा हो और उस पर हम चर्चा कर सकें, उससे जो समाधान है उसको हम ग्रहण कर सकें। मैं सूचना के तौर पर यह कह सकता हूं कि अभी प्रयागराज इलाहाबाद में इंदिरा गांधी शोध कला केंद्र के माध्यम से और 2-3 संस्थाएं थी, इसी विषय पर एक व्याख्यान रखा गया था मेरा, वैदिक धर्म का सनातन स्वरूप, ये विषय था और वहाँ सभी मनीषीजन उपस्थित थे। माननीय आचार्य, हम लोगों के सभी के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की अध्यक्षता थी और सभी लोग थे। तो वह कहने का मतलब यह है कि सभी मनीषीजन विद्वज्जन वहाँ उपस्थित थे और वहाँ इस पर व्याख्यान हुआ और बहुत से प्रश्न हैं। एक स्वतंत्र सत्र ऐसा रखिए और उस पर उसकी चर्चा करें, बहुत ही अच्छा एक है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये एक क्रम चला है। क्या है वैदिक धर्म? प्राचीनतम है, ये तो अपने आप में सिद्ध है, चाहे भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें चाहे जिस दृष्टि से देखें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम विश्व की भाषा कौन है, इस पर हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव जो लिंग्विस्टिक्स है उसके आधार पर पूरे विश्व के विद्वानों ने इस पर शोध किया और उसमें यह निष्कर्ष निकला, इंडो यूरोपियन जो है लैंग्वेज फैमिली है वो सबसे प्राचीनतम है। उसमें ग्रीक, लैटिन और वैदिक संस्कृत, ये प्राचीनतम विश्व की जो भाषाएं हैं वो आई। और अविस्ताद्य तो ये इंडो ईरानियन के क्रम में ये सब बात की सब हैं, तो उस समय आई और उनमें भी कौन प्राचीनतम, तो वैदिक संस्कृत का स्वरूप बना। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है, कुछ ये कई उसके क्रम हैं, मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद जो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई है वो बंद कर दी गई, केवल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई जाती है, वो वर्णनात्मक है। देखिए वैदिक धर्म, हम हिंदू धर्म भी, सनातन धर्म सब छोड़ के वैदिक धर्म क्या है? देखिए वैदिक धर्म का स्वरूप जो है शास्त्र ही बताते हैं। देखिए 4 तरह के मुख्य प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष है जो हम आँख नाक कान से देखते हैं और ये है हमारा से लौकिक प्रमाण है। अनुमान है, अनुमान में कहीं धुआं है तो अग्नि होगी, पर्वतो वन्यमान, इस हिसाब से धूमवत्पात। क्यों? हम देखते हैं कि जहाँ रसोई घर है वहाँ धुआं और आग एक साथ हैं, प्रत्यक्ष के साथ वो जुड़ा है, ये अनुमान प्रमाण का। उपमान प्रमाण होता है सादृश्य, गाय देखी और जंगल में हमने देखा कि नील गाय, गो सदृशो गवयः, वो गवय कहलाता, संस्कृत में गवय नाम है, तो गाय की तरह नील गाय है इसलिए उसको गाय कहते हैं, सादृश्य के आधार पर। ये लौकिक 3 प्रमाण हैं मुख्य। चौथा है शब्द प्रमाण।
स्वयं में प्रमाण, शब्द कह रहे हैं वही प्रमाण। अब आ जाइए धर्म क्या है। देखिए, धारणात् धर्म, जिसे हम धारण करें उसको धर्म कहा जाता है। हम किसे धारण करते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो एक चीज समान रूप में धारण करते हैं। वो क्या है? प्राण, लाइफ एनर्जी। उसको धारण करने का जो विज्ञान है या जो हमारा आचार व्यवहार है वही धर्म है। धारणात् धर्मः। इसके लिए मंत्रों में भी बहुत आया है। मैंने बताया ना, विस्तार से जाऊंगा तो फिर प्रमाण देने में समय लगेगा। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। प्रथम सृष्टि के धर्म जो है वह यही थे। और फिर अभी आपने कहा कि किसने इसकी रचना की। लोग कहते हैं वेद अपौरुषेय, जब हम कहते हैं तो होता है अपौरुषेय वेद कैसे हो सकता है? अरे भाई, कोई लिपि है, कोई भाषा है, तो लिपि और भाषा तो कोई व्यक्ति ही बनाएगा ना, तो अपौरुषेय कैसे हो गया? तो लिपि और भाषा, असल में हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हम देखते सुनते हैं। सारे ग्रंथों को जो है लिपि में और भाषा में देखते हैं तो वेद भी वैसे ही होंगे। वेद का मूल जो है, और मूल क्या है? तो देखिए, कल्प से कल्प तक सृष्टि का क्रम होता है। एक कल्प का समय यथा पूर्वम अकल्प्यत, वितंच सत्यंच विधातप्सो यथा पूर्वम अकल्प्यत। तो इसमें है कि जैसा पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में भी होता है। अब कल्प का समय क्या है? देखिए, 4 युग हैं, आप जब जानते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का समय बता दूं, 4,32,000 वर्ष मनुष्य का वर्ष। देखिए, वर्ष भी अलग अलग हैं। मनुष्य वर्ष अलग है, पितृवर्ष है, देववर्ष है, ब्रह्म वर्ष है, ब्रह्मा का। तो 4,32,000 कलयुग का समय है। द्वापर का इससे दुगना, त्रेता का तिगुना, सतयुग का चौगुना। कुल चारों युग मिला के ये चतुर्युगी कहलाते हैं। इन चतुर्युगी का समय है 43,20,000 वर्ष, मनुष्य वर्ष। अब ये चतुर्युगी जो हैं वह 1000 बार जब रोटेट करते हैं तब एक कल्प का काल पूरा होता है। कल्प 1000 बार ये चतुर्युगी, चारों सतयुग त्रेता, हमने बताया 43,20,000, 1000 बार। जब सब प्रामाणिक है, प्रमाण है, सब काल्पनिक कुछ नहीं कह रहा हूं। तो ये अरबों करोड़ों वर्ष हो गया। अब वो जो कल्प है ये ब्रह्मा का एक दिन है वो, और उतनी ही ब्रह्मा की रात होती है। तो जब दिन है तो सृष्टि का आरंभ हुआ, रात्रि क्रम हुआ तो प्रलय हुआ। जो है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति, तज्जायते लीयते च। सारा ब्रह्म जो है तत्व ही है। अब कैसा क्या है संक्षेप में हम मुझे बता दीजिएगा, कितना समय है। तो यह धारणा धर्म है। मैं धर्म पर ही आता हूं। जो प्राण शक्ति है वही धर्म है। ऐसा मैंने कहा कि सारी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो प्राण न लेता हो। श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, इस पर भी पूरी चर्चा है वेदों में, किस तरह के उसके विभाग हैं, कैसे हुआ और कैसे आया। तो ब्रह्म जो कहने का मतलब है कि जो वेद है, वेद शब्द जो है विज्ञाने से है, उसका मतलब होता है सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज। ये वेद है, सत्य ज्ञान। अब यह ज्ञान जो है न भाषा के रूप में है न लिपि के रूप में है, यह साउंड फॉर्म में है, ध्वनि। और आज का विज्ञान भी सिद्ध करता है ध्वनि नित्य है, ध्वनि नष्ट नहीं होती है, ध्वनि रूप है, साउंड फॉर्म में, डिवाइन साउंड फॉर्म। ये वेद का मूल रूप है। और ब्रह्म तत्व है एक एब्सोल्यूट वन, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म तत्व, उसकी शक्ति है, चेतना शक्ति। वह इस क्रम में, इस सारे सृष्टि का क्रम जब करती है तो सबसे पहले वह अपनी शक्ति से ऋषियों को उत्पन्न करती है। 7 ऋषि अपने आप प्राण रूप ऋषि हैं। वो मनुष्य शरीरधारी नहीं है, वो प्राण रूप ऋषि हैं। वो प्राण रूप ऋषि भी जीवन है। देखिए, जीवन जो है हमारे 3 स्तर का जीवन है। भौतिक, ये ग्रास फॉर्म में, और
दैविक फिजिकल एस्पेक्ट सब ग्रास फॉर्म है, डिवाइन फॉर्म में सटल फॉर्म है, सूक्ष्म है। जीवात्मा जो है, शरीर जो है के भीतर है, तब ये ग्रास फॉर्म, ये हमारा शरीर है। जब इससे हट गई, मृत्यु हुई ना, तो शरीर छूटा, आत्मा थोड़ी मरती है, वो जीवात्मा उससे अलग हुई, वो सूक्ष्म रूप सटल फॉर्म में है, वायु रूप, वही प्राण शक्ति प्राण के रूप में बनी रहती है। फिर तीसरा स्तर है फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल। ये तीसरा स्तर ये है कि डिवाइडेड एस्पेक्ट में जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो अनेक रूप में, पूरी नाम रूपात्मक पूरा जगत जो है उस चेतना शक्ति से ही है। उसका विज्ञान है, रीजनिंग है, उस पर चर्चा है। जो चेतन अचेतन कहते हैं, अचेतन जिते पर्वत जो है हमारी दृष्टि से अचेतन है, वेद की दृष्टि से चेतन, विज्ञान भी कह रहा है चेतन है। जो पर्वत हैं उसमें भी अंकुर निकलते हैं और फिर वो विकसित होते हैं, ये हमारा विज्ञान कहता है, आधुनिक विज्ञान। तो वो सब में चेतनता है। अब कितनी कितनी मात्रा में है ये इस पर नहीं जाऊंगा, सारा जो है उसका एक क्रम है, व्यवस्थित क्रम, काल्पनिक कुछ भी नहीं। तो प्राण शक्ति वो हमारा ब्रह्म है। और 3 स्तर हैं जीवन के, चाहे सृष्टि ले लीजिए, चाहे जो है प्राणियों को, 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल। इन 3 स्तर से होके पूर्णता, जो परफेक्शन है, वह हमारा अंतिम अल्टीमेट गोल है, प्राप्तव्य अचीवमेंट, पूर्णता के साथ हम जुड़ते हैं। वेद हमें यही बताते हैं किस तरह से हम पूर्णता के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, पूर्णता यानी सुख। एक, जैसे मैंने कहा, एक चीज है जो सभी में है, प्राण रूप शक्ति, वैसे एक ऐसा उद्देश्य है, सभी जितने जीव जात हैं सबका है, क्या है? सुख, सुखम में स्यात्, मुझे सुख प्राप्त हो, ये समान रूप से सबका है। तो वो सुख, एक सुख है जो है लिमिटेड एस्पेक्ट में, मिठाई हम खा रहे हैं, खाते जाइए, एक समय के बाद वही मिठाई हमें दुख देने लगेगी, कितना खाएंगे, होगा हटाओ हटाओ इसको। लेकिन जो सच्चा सुख है, वो सच्चा सुख कभी हमें जो है दुख नहीं देता, वो बढ़ता जाता है, हमें होता, मिलता जाए। उसका भी लौकिक प्रमाण ये सब हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संकेत कर दीजिएगा क्योंकि समय है हर चीज का। तो कहने का मतलब है, जो वैदिक धर्म है वह प्राणात्मक है, और हम अपनी प्राण शक्ति को एनरिच करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके ये सारे उपाय हैं। जो बाहरी ये सब है ना, अभी आपने कहा मंदिर नहीं थे, ये था वो था, जितने जो है जप तप ध्यान पूजा पाठ आदि सब बाह्य उपाय हैं, उनके द्वारा हम उस प्राण शक्ति का संवर्धन करते हैं, एनरिच करते हैं। तो ये सारे उपाय और बाहरी जितने भी, ये लीजिए कि धर्म के नाम पर ये जितने भी धर्म हैं विश्व में, पुराने, मध्य और अर्वाचीन आदि आपने बताया ही, वो सब बाह्य उपाय के रूप में अनेक रूप में दिखते हैं। वो कहते हैं ऐसा करो तो है, ऐसा करो तो वो है, वैसा करो तो वो है, तो अलग अलग हो गई, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है, धारणा शक्ति। इसके साथ जो जुड़ा है वो सीधे वैदिक धर्म। तो इस प्रकार से हमारा जो धर्म है वह अपौरुषेय रूप है, नित्य है, और नित्य होने से उसे सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है नित्य, तो वो इसीलिए वो नित्य कहने लगे। अब आ गया हिंदू धर्म, अब इस पर भी चर्चा होती है। तो ये होता है कि भाई जो अविस्ता जो है, अविस्तन में ये अरबी फारसी फिर उर्दू आई, तो उसमें कहते हैं कुछ शब्द जो हैं वह हिंदी में संस्कृत में परिवर्तित होते हैं। जैसे द हस्त होता है, जैसे हमारे यहाँ हस्त है तो वहाँ हा का द हो जाएगा, दस्तखत, दस्तखत माने हस्ताक्षर। तो इस तरह से आप भाषा विज्ञान में जाएंगे तो समाधान मिल जाएगा। तो इधर स का ह हो जाता है। तो सिंधुवासी, सिंधु देश उधर से जो लोग आए, उन्होंने सिंधु के तटवर्ती ऐसा प्रयोग जो है कहते रहे, उनकी वो भाषा थी। वो स जो है वह ह के रूप में, तो हिंदू हिंदू ऐसा आया। कहने का मतलब यह है, जो भी नाम दे दीजिए, चाहे उसको हिंदू धर्म करें, जो सनातन कहें, वैदिक कहें, वह प्राण शक्ति का धर्म है, धारणा धर्म। हम उसे धारण करते हैं, और धारण इस कैसे करें, यही तो विज्ञान है। कैसे हम उस प्राण शक्ति को पूर्णता के साथ जोड़ें, यही वैदिक विज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वही वैदिक धर्म है। और
देखिए अभी दिमाग में याद बोल रहा, हाँ एक और प्रमाण देता हूँ। देखिए साउंड फॉर्म में जो है वो ज्ञान है, उसका एक लौकिक प्रमाण देता हूँ। जो वेद के मंत्र है ना, वेद के मंत्र संस्कृत में भी हैं, संस्कृत भाषा में लिपि देवनागरी है और भी लिपियां हैं, तमिल है, तेलुगु है, सभी लिपियां हैं, सब में वही मंत्र हैं। लिपि अलग है और भाषा अलग है, लेकिन बैठा दीजिए विद्वानों को, दक्षिण के विद्वानों को बुलाइए, यहाँ के विद्वान एक साथ बैठिए, एक सी ध्वनि निकलेगी। अलग अलग भाषा लिपि, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो गणानान्त्वा एक सा निकल रहा है। ध्वनि रूप ही वेद हैं, वेद का विज्ञान ज्ञान। अतः मैं समझता हूँ जो वैदिक धर्म है उस धर्म को हम, जो हमारा नित्य है, अपौरुषेय है, प्राण कभी नष्ट नहीं होता, बना रहता है, ये सब विज्ञान है। अतः बहुत अच्छा लगा, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए और इसके समाधान के लिए समय भी निर्धारित होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सशक्त जो है उद्भावना वाला एक क्रम है। सभी जितने छात्र हैं इसी जिज्ञासा से आप पढ़िए। जो जिज्ञासा है, देखिए तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए, कुतर्क का कोई मतलब नहीं होता। आपने तर्क किया तो तर्क कीजिए, पूरा स्वागत है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, स्वयं वो ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। महामना जी स्वयं जो है हमारे महापुरुष हैं, ऋषि रूप हैं, वो हमें शक्ति देते हैं, हम प्रश्न भी करें, समाधान भी उसका आए। इतना ही कह के विराम लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने संक्षेप में वेद क्या है, बीज रूप में वेद को हम कैसे समझें, आपने रखा। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रोफेसर कमलेश झा जी को आमंत्रित करते हैं कि सर आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। सम्मानित मंचस्थ विद्वज्जन, समक्ष में उपस्थित मित्रगण, छात्रगण एवं अन्य श्रद्धालुगण, मंच के विद्वज्जन से आप सुपरिचित हैं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, पर मेरा एक उलाहना है। उपेंद्र जी ने मुझे बतलाया नहीं था कि गुरुजी भी इस मंच में बैठने वाले हैं, हृदय रंजन शर्मा जी, और उनका वक्तव्य होने के बाद मुझे खड़ा किया जाएगा, इसका तो थोड़ा भी पता नहीं था। तो अब आप हमारे भाव को समझ सकते हैं। मक्खन के बाद मिश्री में दांत को जो श्रम करना पड़ता है, हमारी आवाज को आप सुनने के लिए उतना ही श्रम करेंगे। जिस जोश में कर्नल को बोलना चाहिए, वो जोश हमें भी उत्साह से भरा है। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं, इशारे इशारे में उन प्रश्नों का जवाब आदरणीय शर्मा गुरुजी ने दिया है। हमें स्वाध्याय को उन्हीं सूत्रों पर बढ़ाना होगा। सारे प्रश्न के समाधान सूत्र रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। जो हमारे मित्र अमेरिका से आए हैं और हमारे ही भाई हैं, हम उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं
जिनको अपने से पूर्व भी वेद प्राप्त था, और वही संस्कार है जो आज आप विदेश में उतने बड़े क्षेत्रफल में इस वेद के संस्कार को जिस रूप में आज के बच्चे समझना चाहते हैं या हमारे भारत से बाहर के लोग समझना चाहते हैं, उस रूप में भी कितना वो आ सकता है। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन का जीवन देखें तो बाल में कंघी लगाते हैं, प्राण के लिए क्या करते हैं? कहीं निकलने लगते हैं तो बाल में शीशा के पास खड़े होकर, और घर में यदि 2-3 सदस्य हो तो कहते हैं चलते समय भी नहीं देखते हो, चंदन लगा है, बिंदी लगी है, इतना भी नहीं, कितना ध्यान देते हैं। पर प्राण के लिए हम क्या करते हैं? अन्न प्राणने जीव प्राण संचारे, और वेद के ज्ञान को, ज्ञान का मतलब हम लोग समझते हैं कि यह एक कार्यक्रम का पत्र है, यह पुस्तक है, ये कॉपी है, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे छात्र हैं, यह टेबल है। यह ज्ञान कोई ज्ञान है? सूर्य के जो किरण निकलते हैं और जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो जो किरण है, उस किरण से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह सूर्य का स्वरूप है। और आंख के सामने जो नीले पीले सप्तरंगी हमको दिख रहे हैं, वो तो उसके विस्फुर्जन है, वो तो प्रकटीकरण के एक माध्यम है क्या? तो संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण तत्व को पुष्ट कर रहा हो वो भगवान सूर्य है, भास्कर है। वेद की बात जो ज्ञान को लेकर के है, वह ऐसा ज्ञान नहीं कि ये गिलास है और इसमें ये पानी है, यह दूध है, यह ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। यह तो जैसा गुरुजी बतला रहे थे, शरीर की पुष्टि के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए कुछ हम पोषण तत्व प्राप्त कर लेते हैं। यह तो एक व्यवहार है। इस व्यवहार से यदि तृप्ति हो तो पशु में और मानव में क्या अंतर रह जाएगा? इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत जन्म के बाद मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन में भी जो भारतीय संस्कृति का जीवन है वह जीवन है। और भारतीय संस्कृति का मतलब क्या होता है? वेद। भारतीय संस्कृति का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान का क्या मतलब है? स्रोतोभूत ज्ञान। जो एक जैसे आग है, और आग में यदि स्फूर्ति आती है तो उससे बहुत सारे चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो वो जो चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारी ही आग नहीं है। आग तो वो है जहां से चिंगारियां निकलती रहे, कभी आग की समाप्ति नहीं होनी है, वह आग है। वेद उस तरह का ज्ञान है जिस पर ये आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सारे ज्ञान टिके हुए हैं, वह वेद है। और वेद की व्याख्या के लिए ही आचार्यों ने कहा श्रुति और वेद पर्याय है। श्रुति 2 प्रकार की है, वैदिकी श्रुति और तांत्रिकी श्रुति। तो ये तांत्रिकी श्रुति क्या है? आप अभी धर्म की व्याख्या कर रहे थे, धारण करने की चीज। वेद में बहुत सारी बातें बताते ज्ञान को पुष्ट करते हुए श्रोता और वक्ता के संवाद के माध्यम से एक वस्तु का निरूपण जब प्रकट होता है, और उस प्रकट होने की बात को साबित करना है, प्रमाणित करना है, तो कहा जाता है कि ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते थे, और हमारे गुरुजी को भी उनके गुरुजी ने बताया था। ये नस्तद विचचक्षिणे, जिन्होंने इस बात का व्याख्यान किया। तो जो व्याख्यान करते हैं वह आचार है, वह धर्म है। वेदः श्रुति स्मृति सदाचारः, तो श्रुति को पल्लवित करना स्मृति का कार्य, और सदाचार क्या है? कह नहीं सकते कि श्रुति पहले है या सदाचार पहले है। वेद को आचरण में उतार करके चले आए हैं हमारे पूर्वज, तब वह वेद है। इसीलिए सदाचार और वेद, इन्हीं को हम श्रुति के 2 भेदों में
वेद श्रुति और तंत्र श्रुति कहते हैं। तंत्र श्रुति में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि भगवान शिव सबके मूल में है, एक है, सर्वशक्ति संपन्न है और उनमें स्पंदन होना एक स्वाभाविक गुण है। जैसे आग में दाह का होना एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है, ऐसे भगवान शिव में स्पंदन स्फूर्ति का होना यह एक गुण है। ऐसा नहीं है कि ये जो पानी का बोतल है इसको यहाँ रखें वहां उठाकर रख दें, शिव जी को ऐसा नहीं रखा जा सकता। शिव जी तो सदा स्फूर्त हैं, स्फूर्ति चलती रहती है और विश्व वैभव के रूप में स्वयं शिव ही प्रकट होते हैं। और आपको यह आश्चर्य होगा कि जो अच्छा पक्ष है और जो बुरा पक्ष है दोनों ही शिव है। यदि बुरा दुख न हो तो सुख का कैसे परिचय मिलेगा? एक रस सुख ही सुख रहे तो सुख कहेंगे किसको, आप परिचय नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई विपक्ष खड़ा होता है तो वह अच्छे पक्ष को पुष्ट करने के लिए उसके और भी जितने विकल्प हैं, जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, इसलिए इस पर ज्यादा जाने की बात नहीं है। मीमांसा दर्शन का जो आचार्य है वो कहता है कोई भी ज्ञान भ्रम नहीं हो सकता है, यथार्थ ही होगा। कोई भी ज्ञान, वेद ज्ञान कैसे भ्रम हो सकता है? किसी को संशय है तो उसकी निवृत्ति की जाएगी। पक्ष दोनों ही अच्छे हैं और उसको कैसे सिद्ध करते हैं? जैसे कहेंगे सस श्रृंगम, खरगोश का ये सींग है, विषाण है। खरगोश के विषाण होते नहीं, तो खरगोश का विषाण ऐसा कहने पर इसको भ्रम को हम कैसे यथार्थ सिद्ध करते हैं? तो मीमांसक जिन्होंने वेद के वचनों पर बढ़िया विचार किया इसलिए वो मीमांसक कहलाते हैं। मीमांसा मतलब होता है पूजित विचार, ऐसा उत्कृष्ट विमर्श जिसमें कहीं दोष न आने पावे, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। तो उन्होंने क्या कहा कि सस है, खरगोश भी सत्य है और सिंह भी सत्य है। गो को तो श्रृंग होता है और खरगोश भी तो होता ही है। अब श्रृंग में जो सिंह है उसमें भ्रम हमको क्या हो गया कि ये खरगोश का सिंह है, खरगोश का संबंध जो हमने सिंह के साथ जोड़ दिया, इसीलिए हमें विषमवादी प्रवृत्ति होती है। यदि हम चलें उठाने के लिए तो खरगोश की सिंग नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी होती ही नहीं, तो ये विषमवादी प्रवृत्ति तो होगी। लेकिन खरगोश भी सत्य और श्रृंग भी सत्य, दो चीजें जब अलग अलग हो गई तब हम उसमें यथार्थता का अनुभव कर पाते हैं। खरगोश भी यथार्थ होता है, श्रृंग भी यथार्थ होता है। श्रृंग में जो शशीयत्व की भ्रांति हो गई है, श्रृंग में शश का खरगोश का संबंध जो हमने जोड़ लिया, इसे ही गलती हो रही है और इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो यथार्थ ज्ञान में ही हम पहुंचते हैं। वेद का ऐसा ज्ञान जो श्रोतोभूत है और लौकिक ज्ञान का उत्पादन करते रहना उसका स्वभाव है। और शिव की जो शक्ति है, शक्ति को लेकर ही शिव की पूजा है, सामर्थ्य को लेकर ही सकल शक्ति है और उस शक्ति में सर्वम सहता है, अर्थात वो जो है उसमें एक बार वह निषेध भी उत्पन्न कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उपेंद्र जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं? इतने बड़े वैदिक विज्ञान केंद्र का संचालन कर सकते हैं? और ये संशय होता है, फिर जब वो करते हैं तो लोगों को अपने आप जवाब मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में संशय है, विपर्य है, सारे के सारे वो यथार्थ ज्ञान में ही मूल में पर्यवसित है। और जगदम्बा शिवा जो विधि रूप में भी, निषेध रूप में भी, संशय रूप में भी, भ्रांति रूप में भी और यथार्थ रूप में भी प्रकट है, उनका जब स्थूल रूप शुरू होता है तो सबसे पहले प्राण रूपता आती है। संबित प्राक प्राणताम प्राप्ता, यह सिद्धांत है। संबित सबसे पहले स्थूलता में यदि आती है तो वह संबित का मतलब होता है शिव शिवा का सामरस्य। और उस शिव शिवा का सामरस्य यदि खेल खेलना है, क्रीड़ा करनी है, विश्व खेल है, खेल चलो, मस्ती को कभी भुलाना नहीं। मालवीय जी के चरणों में जब बैठे हैं, स्थान मिल गया, काशी मिली है और ये विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये केंद्र है, तब फिर हमारी मस्ती को खोने का
कोई प्रतिबंध है नहीं। हम खूब आनंद में रहें और शिव शिवा की भक्ति करते रहें। वेद का ज्ञान अपने आप खुलता जाएगा और हमारे रमन जी का संकल्प पूरा पूरा प्रसिद्ध होगा। सारे विश्व को वेद के ज्ञान का फल प्राप्त होता रहेगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति। धन्यवाद सर। आपने अपने आशीर्वचन से हम लोगों को उत्साहित किया। हम लोग आपके इसी आशीर्वचन को आधार बना करके अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। अब वैदिक विधि शास्त्र कोर्स के समन्वयक आचार्य अनूप कुमार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि महोदय आप आएं और केंद्र की तरफ से यहाँ उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करें। अच्छा, कोर्स के विषय में भी बताएं। धन्यवाद सर। मैं केंद्र की तरफ से धन्यवाद के लिए यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूंगा कि मैं श्रोता पक्ष का व्यक्ति था और जो ज्ञान की वर्षा हुई है, इस नाते मैं श्रोताओं की तरफ से भी धन्यवाद के लिए खड़ा हूँ। अपनी बात का स्पष्ट। पहले तो भारतीय परंपरा में एक शब्द है कि वादे वादे जायते तत्वबोध। प्रश्न खड़ा हुआ और उस प्रश्न का जो उत्तर मिला है, उससे जो स्पंदन हुआ है, उस स्पंदन से हर्षित है मन और आत्मा, और वो प्राण तत्व। और इस नाते मैं इस गंभीरता से शब्द के साथ हूं। और जो दूसरी प्रमुख बात भारतीय परंपरा जो निष्कर्ष देती है, तर्को अधिष्ठति श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषस्मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः शपन्थ। विद्वान तर्क पक्ष प्रतिपक्ष तमाम है, प्रमाण तमाम है। महाजनो एन गतः शपन्थ। महाजन मनीष जन जिन रास्तों पर हैं, उनका अनुकरण करने की जरूरत है। वही दर्शन है, वही लक्ष्य है, उसे ही प्राप्त करना है। यही सीखने का ये अवसर है। पिछले 1 महीने से जीवन में बहुत भागम भाग थी। 1-2 घंटे के इस संवाद में आत्मा की तृप्ति हुई है। इस नाते हम लोग अभिभूत हैं और हमारे प्रतिभागी भी अभिभूत हैं, इसलिए शब्द का प्रयोग दे रहे हैं। एक प्रामाणिक प्रश्न और उस प्रामाणिक प्रश्न का ऐसा सुंदर उत्तर, और उत्तर के दिशा में हमें आप लोगों ने प्रेरित किया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र 3 पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन सत्र था। वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, वैदिक विधि शास्त्र। सारे डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के छात्रों का डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है। उनके ग्रुप में उनके कोर्स कोऑर्डिनेटर और कृष्णकांत जी की सहायता से आपको ये जानकारी मिलेगी कि उनकी कक्षाएं कब से प्रारंभ हो रही हैं। और आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आपका समय शाम को 4 से 6 है, क्योंकि ये पार्ट टाइम डिप्लोमा है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो पार्ट टाइम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भी सूचना होगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध होगी। आप सूचना का पालन करेंगे और पढ़ेंगे। जहां तक बात है वैदिक विधि शास्त्र कोर्स की, 3 तारीख से वैदिक विधि शास्त्र कोर्स शुरू हो रहा है। कोर्स का जो क्लासरूम है वो ठीक ऑफिस के बगल का मीटिंग रूम है, उसी में हम लोग कोर्स पढ़ेंगे। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र ने बहुत स्पष्ट किया है कि 60% अटेंडेंस जो विश्वविद्यालय और हमारे ऑर्डिनेंस का पार्ट है, उसे आपको इंश्योर करना पड़ेगा। यदि आप इंश्योर नहीं करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से भी छोड़ सकते हैं, कोर्स या ज्ञान के लिए आ सकते हैं, लेकिन आप अपना अटेंडेंस पूरा करेंगे और जो जो उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। हम लोग पूरी अपनी क्षमता से प्रयास करेंगे कि आपको कुछ न कुछ यहां से प्राप्त हो। लेकिन जैसा कि कर्नल साहब ने इंडिकेशन दिया था, स्वाध्याय, तो आप स्वाध्याय करें, हम भी स्वाध्याय करके आप लोगों को इनरिच करने का प्रयास करेंगे। तो ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। आप लोग अपने क्लास में आए, आपकी कक्षाएं नियमित चलेंगी। कोई अगर दूसरी कार्यक्रम होंगे तो आपको उसकी पूर्व सूचना होगी। ये तो सूचना पक्ष का विषय है। जहां तक धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा है,
उस परंपरा में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर का बहुत आभारी हूं कि इस कोर्स के उद्घाटन सत्र में आपने जो एक दर्शन दिया है, उस दर्शन तक पहुंचना ही इस केंद्र का उद्देश्य है और इस केंद्र में जो विद्यार्थी आए हैं, जो अध्यापक आए हैं, उनका भी यही उद्देश्य है। धर्म का तत्व प्राण तत्व है, उसका ही नियोजन, उसकी समझ में अपने को बढ़ना है। जब वही मूल है, एक ही सत्य, उपनिषद क्या कहते हैं, एक ही सत्य है इसे पाना है, एक ही धर्म को ही पाना है, तो उसी का बोध होगा, उसका बोध शनै शनै होता चला जाएगा। पाठ्यक्रम में पवित्रता हम लोगों के हृदय में है, हम परिणाम प्राप्त करेंगे और ऐसे मनुष्यों का आशीर्वाद है। हम लोग सर आभारी हैं कि आपने हमें एक प्रस्ताव भी दिया है कि इस पर चर्चा के लिए हम लोग जल्द से आपको आमंत्रित करेंगे और वैदिक धर्म का सनातन स्वरूप, क्या सुंदर विषय है। हम लोग जरूर मिलेंगे, जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद सर, आप जैसे मनीषी की उपस्थिति हमेशा ऊर्जा देती है हम लोगों को। और साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संकाय प्रमुख झा सर, आपने शुरुआत इतनी विनम्रता से की, लेकिन जो आपने उत्तर दिए वो इतने मार्मिक और गूढ़ थे सर। हम उस विनम्रता को प्रणाम करते हैं और उस उत्तर के प्रति नतमस्तक हैं, प्रणाम से। इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ दो सारस्वत अतिथि भी जुड़े हैं। हमारे कर्नल संदीप शर्मा जी, आप वैदिक विज्ञान के यहाँ छात्र हैं, जब भी मुलाकात होती है बड़ी ऊर्जा से आप प्रश्नों को खड़ा करते हैं। आवश्यक है, शिक्षा का जो विमर्श है, उस विमर्श का आधार क्या है? प्रश्नों को उठाना। जो प्रश्न उठते हैं उसमें से कुछ प्रश्न के उत्तर मिलते हैं और बहुत सारे प्रश्न की खोज की यात्रा शुरू होती है। तो रेज द क्वेश्चन, आंसर फ्यू क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस को समाज में बिखेरना, ताकि उसके भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से प्रश्न आए। तो ये व्याख्यान जो आज अच्छा हुआ, उसका जो धूर है, मूल है, वो आपके प्रश्न है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रमन त्रिपाठी जी, आप साइंटिस्ट हैं और सोशल सर्वेंट हैं। आपने जो एक बीड़ा उठाया है कि हाउ ट्रांसफॉर्म मॉडर्न नॉलेज इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम अपने पक्ष को से दुनिया को दर्शित कैसे करें? दर्शित इसलिए नहीं करें कि हमारे प्रभाव जमे, इस मानव जाति और इस विश्व का कल्याण भी इसी दर्शन में है, इसलिए इस दर्शन का मैनिफेस्टेशन हर जगह होना चाहिए। विवेकानंद का शिकागो में उद्बोधन भारत की जीत नहीं, उस विचार का वैश्विक प्रकटीकरण है। तो जो कोई व्यक्ति इस यज्ञ में लगा हुआ है, मैं इस दृष्टिकोण से उसे प्रणाम करता हूं कि वो इस विचार को, जो कि कल्याणकारी है, जो मौलिक है, उसके प्रसार में अपने स्तर से लगा हुआ है। और आपने जो भारतीय विरासत को संवर्धित करने के लिए मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो कार्य किया है, मैं भारत की परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में उसके लिए आपका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस वैदिक विज्ञान केंद्र के पुष्पवन और पल्लवन में हमें आपका निरंतर सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, तकनीकी पक्ष से और भिन्न विषय से। आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित होते हैं, भारत की मेधा को और गौरवान्वित समझते हैं और आपका हमें निरंतर सहयोग मिले। मैं इस कार्यक्रम के समन्वयक, आज के इस कार्यक्रम के और वैदिक विज्ञान कोर्स के कोर्स कोऑर्डिनेटर आदरणीय पांडे सर और हमारे वैदिक गणित के कोऑर्डिनेटर चौरसिया सर के प्रति भी आभारी हूं कि आप इस केंद्र में आप लोगों की उपस्थिति ने एक ऐसा पर्यावरण क्रिएट किया, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि हम इसमें जुड़ पाए। आज हमारे कोर्स के कुछ हमारे अध्यापक भी हमारे साथ हैं, जिसमें हरिहृदय अवस्थी जी और पंकज जी, खत्री जी, मृत्युंजय देव पांडे जी और कृष्ण मुरारी जी, शिवारचित जी और साथ ही हमारे डॉक्टर रावत जी और वैदिक विज्ञान केंद्र के समस्त कर्मचारी, यहाँ के रजिस्ट्रार। और मैं धन्यवाद दूंगा जो पीजी, सारी जितने डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसके जो छात्र आए, आपको एक पृष्ठभूमि मिल गई कि हमें किस लक्ष्यों की तरफ जीवन में बढ़ना है। तो आपकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम के लिए बड़ी महती थी,
और इन पाठ्यक्रमों की सफलता के लिए आप द्वारा जो प्रयास होगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके प्रति भी आभारी हूं और काशी विश्वनाथ से आशा रहेगी हमको आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग इस कोर्स के पाठ्यक्रम को कर पाए। और अंत में जो सर्वाधिक हमारे इस आधार के अधिकारी हैं वो इस केंद्र के समन्वयक हैं, क्योंकि इस केंद्र के बिना न तो ये चर्चा है, न तो ये पाठ्यक्रम है, न कुछ है। तो मैंने भले ही इसलिए, क्योंकि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम योग्य पुरुषा नास्ति, कहीं कुछ नहीं है, हर जगह योजनाकार नहीं है। और ऐसे पवित्र योजक की उपस्थिति ने यह सार्थक किया, पाठ्यक्रम की उपस्थिति, पाठ्यक्रम से जुड़े लोगों की उपस्थिति और ऐसे मनीषियों का आशीर्वाद। मैं हृदय से उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, आशा है कि हम लोग इस पाठ्यक्रम में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अकादमिक मानक को स्थापित करेंगे। विश्वनाथ भगवान और इस सृष्टि की समस्त शक्ति हमें ऊर्जान्वित करेगी और महामना का आशीर्वाद, महामना का मौलिक विचार ही यही था, प्रतीति प्राची का मेल सुंदर। हमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। आप सभी का संवेद रूप से धन्यवाद। आप सभी में स्थित परमात्मा को प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अनूप जी। और अब हम अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सत्र का समापन करेंगे। समापन मंत्र अपने वैदिक विज्ञान का मंत्र है, उसको एक साथ उच्चारित करेंगे। पुनः हम लोग एक छाया चित्र के लिए एकत्र होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।